नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों और महिलाओं के मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। यह फैसला खास तौर पर छात्राओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए इस फैसले को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के आधार का हिस्सा है। ठीक है, तो आगे क्या कहा है दोस्तों, ये भी सुन लीजिए कि जीवन और गरिमा के आधार का हिस्सा है। इसका मतलब है कि पीरियड्स के दौरान साफ सफाई की सुविधा मिलना, सैनिटरी पैड की उपलब्धता और शौचालय अब एक मौलिक अधिकार माना जाएगा। यह फैसला क्यों जरूरी था? कोर्ट ने पाया कि भारत में बहुत सी लड़कियां पीरियड्स के समय स्कूल नहीं जाती और कई छात्राएं हर महीने 3-4 या 3 से 5 दिन की पढ़ाई मिस कर देती हैं। कुछ लड़कियां सुविधा की कमी के कारण स्कूल भी छोड़ देती हैं। गंदगी और अस्वच्छता के कारण संक्रमण और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। कोर्ट ने कहा है कि यह केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार, सम्मान और गरिमा का सवाल है। स्टेप 3 में क्या बताया? स्कूलों के लिए क्या आदेश किए हैं। ठीक है, स्कूलों के लिए कुछ आदेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, वो भी सुन लीजिए दोस्तों। ठीक है, स्कूल के लिए एक आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था हो, साफ और अलग शौचालय हो, पानी और सफाई की उचित व्यवस्था हो, लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में जागरूक किया जाए। यह नियम सरकारी स्कूल, निजी स्कूल दोनों पर लागू होगा। ठीक है, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उन सभी पर लागू होगा। जिम्मेदारी किसकी होगी? यह महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था और खर्च सरकार करेगी। सरकारी स्कूलों में कौन करेगा? सरकार करेगी। ठीक है, और निजी स्कूलों में कौन करेगा? निजी स्कूलों में करेगा जिसका स्कूल है। मतलब व्यवस्था जो है कौन करेगा? प्रबंधक महोदय, यानी कि मैनेजमेंट को करनी होगी इसकी व्यवस्था। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कोर्ट का उद्देश्य है कि किसी भी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की को सुविधा की कमी ना हो। ठीक है, 5वीं बात क्या है इसमें? क्या पीरियड लीव पर भी फैसला हुआ है? यानी कि पीरियड लीव की भी घोषणा हुई है कि छुट्टी अवकाश की घोषणा भी हुई है? नहीं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पीरियड लीव को अनिवार्य नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह सरकार की नीति का विषय है। कुछ राज्यों में पहले से छुट्टी की व्यवस्था है और कुछ राज्यों में अभी होना बाकी है। इस फैसले से फ़ायदा क्या होगा? लड़कियों की स्कूल उपस्थिति बढ़ेगी, पढ़ाई में रुकावट कम आएगी, स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी। ठीक है, ये सब जानकारी है आपके लिए। ओके, तो समाज में क्या होगा? जागरूकता भी बढ़ेगी। इससे समाज में क्या होगा? जागरूकता भी बढ़ेगी, लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह फैसला महिलाओं के सम्मान और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, इसके बाद हम पॉइंट 7 पर आते हैं। समाज की क्या भूमिका होगी? सिर्फ सरकारी नहीं, हमें भी इस विषय पर खुलकर बात करनी चाहिए। मासिक धर्म को शर्म या कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ठीक है, और ये है हमारे इस मासिक धर्म को शर्म या कमजोरी नहीं समझना चाहिए। स्कूल और घर में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। वीडियो का निष्कर्ष क्या है आपके लिए दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान के लिए ऐतिहासिक कदम है। अगर हर स्कूल में यह सुविधा सही तरीके से लागू होती है तो देश की लाखों बेटियों का भविष्य बेहतर हो सकता है। इसलिए आप भी और स्कूल वाले भी, अगर आपको
यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये था हिंदुस्तान की, भारत की लड़कियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे रिलेटेड ये सब जो मैंने बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें जो है ये व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी और सरकारी स्कूलों में सरकार करेगी। ये लागू कब होगा? अभी कई राज्यों ने इसको लागू कर भी रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी राज्य अपने अपने तरीके से स्कूलों में ये बिल्कुल कंफर्म करें कि ये नियम जो है सभी स्कूलों में लागू हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।